हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे बिहार के हैं और अदर स्टेट्स के हैं जो कि बिहार दरोगा और या उसको बिहार एसआई बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा का फॉर्म का वेट कर रहे हैं 2025 का कि बिहार दरोगा 2025 का फॉर्म कब आएगा, तो बिहार दरोगा 2025 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, इसका रोस्टर निकल चुका है और फॉर्म कब आएगा ये भी बता दिया गया है। तो बिहार दरोगा में ये जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, तो इसमें 3 बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिहार दरोगा के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मेल या फीमेल है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो बिहार दरोगा के लिए कि बिहार के अलावा भी अदर स्टेट्स अप्लाई करते हैं इसमें, जैसे कि झारखंड के बच्चे, यूपी के बच्चे, ठीक है, और यहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल के बच्चे, या आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप बिहार दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, आप जनरल बन के अप्लाई कीजिएगा। क्या बन के? जनरल। लेकिन दिक्कत उन बच्चों के लिए यहाँ पर बदलाव किया गया है कि जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से, और किन कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी, ठीक है, शायद वहाँ पर आपको ईबीसी बोलते हैं, ईबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करें, आप बिहार से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जाति जो होता है हमारा स्टेट लेवल का होता है, ठीक है, हमारा जो जाति सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सॉरी ये सेंट्रल लेवल का नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। हमारा जो जाति है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है बिहार दरोगा में, वह स्टेट लेवल का लगता है, राज्य लेवल का। 2 तरह का जाति बनता है, एक स्टेट, एक सेंट्रल। तो यहाँ पर स्टेट लेवल जॉब है तो स्टेट लेवल का लगेगा। याद रखिएगा कि आपका जो जाति है उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला भी एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको नहीं चढ़ाना है। आपको जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको अगर वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा तो आपको कौन सा देना है, यहाँ पर आपको स्टेट लेवल वाला। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास स्टेट लेवल का जाति नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। और एक बच्चा यहाँ गलती करता है कि बिहार में देखिए अधिकतर रजिस्ट्री ज़मीन है, ठीक है, तो रजिस्ट्री ज़मीन है तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना जाति जो है 10 दिन में बनवा सकते हैं। तो उसको बनवा लीजिए अपना स्टेट लेवल वाला जाति, ताकि आपका यहाँ पर लेट ना हो, आप वहाँ पर रिजेक्ट ना हो पाए। अब वैकेंसी कितनी निकली है? टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर है 12,315 वैकेंसी है, जिसमें 10,509 वैकेंसी है डिपार्टमेंटल। तो जो वैकेंसी सभी के लिए निकली है 1806 वैकेंसी, ठीक है, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए 1806 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है जिस पर भर्ती लिया जाएगा। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा आपका मार्च में होगा। कब होगा? मार्च में फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन आपको कुछ बातें पहले से जानना जरूरी है अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करें। सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ से शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको लेवल 6 की मिलेगी। किसकी? लेवल 6 की, जो कि 49,000 से लेके 54,000 तक रहेगा। मान लो कि अगर आप यहाँ पर भागलपुर जैसे छोटे ज़िला में आपका पोस्टिंग होता है तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 49,000 रहेगी। पटना जैसा में रहता है 54,000। स्टार्टिंग सैलरी बात करें, ये बहुत आगे बहुत सैलरी आपकी बढ़ती है। उम्र सीमा इस बार क्या दी गई है? उम्र सीमा जो दी गई है जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 20 साल से लेकर 37 साल तक, और फीमेल कैंडिडेट के लिए, जनरल में जो फीमेल है 20 साल से लेकर 40 साल तक के लिए आपकी उम्र सीमा दी गई है। वहीं पर बात करें अगर जो ओबीसी कैटेगरी है, जिसको ईबीसी कैटेगरी आप बोलते हैं, BC1 BC2, तो उसकी उम्र सीमा 20 से 40 साल तक दी गई है। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो उम्र सीमा है 20 से लेकर 42 साल तक आपकी दी गई है। अब बच्चों का ये सवाल है कि ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं तो क्या अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? जो सेमेस्टर 5 में है, सेमेस्टर 6 में है, वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 में है तब भी आप यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम होते तक में, आपका मेंस का एग्ज़ाम होते तक में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर इसमें आपका प्री के बाद इसमें मेंस होता है, मेंस के बाद इसमें आपका फिजिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्री, मेंस और फिर फिजिकल होता है। तो प्री एग्ज़ाम में जो आपका यहाँ पर बात करें, जिसको आप क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाते हो, तो प्री एग्ज़ाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 200 मार्क्स हुआ। सबसे खुशी की बात तो यहाँ है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ 0.2 है। 0.2 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि 1/5, मतलब अगर आप 5 गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिए, प्री एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कटता है आपका, जो कि आपका 0.2 का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। अब प्री एग्ज़ाम में जो 2023 में जो क्वेश्चन आया था, कैसे कैसे आया था? हिस्ट्री से जो आपका क्वेश्चन पूछा था 10 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात करें जनरल साइंस से आपका जो जीके से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका 15 क्वेश्चन था। पॉलिटी से जो क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन था। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। साइंस से आपका 30 क्वेश्चन था अकेला,
ठीक है। और मैथ और रीजनिंग को मिला के 10 क्वेश्चन था, मैथ और रीजनिंग को मिला के 10 क्वेश्चन, टोटल आपसे 100 क्वेश्चन प्री एग्जाम में इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो ज़्यादा आपको जनरल साइंस पर फोकस करना है, ठीक है, जनरल साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर आप सिक्योर कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो प्री एग्ज़ाम जितने बच्चे पास करेंगे तो मेंस के लिए कितना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी का 20 गुना बच्चा मेंस के लिए हमेशा बुलाया जाता है मैक्सिमम। मतलब आपकी जो वैकेंसी है 1806 वैकेंसी, तो बोला जाता है, बुलाया तो जाता है 20 गुना बच्चा मैक्सिमम। लेकिन अगर यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि 1806 वैकेंसी जो हमारा है, अगर मात्र 15 गुना बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करता है तो हम 15 गुना बुलाएंगे। मैक्सिमम अगर 20 गुना पहुँच जाता है तो 20 गुना तक यहाँ पर बुलाया जाता है। वहीं पर मेंस पेपर की बात करें तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। मेरिट जो बनता है आपका पेपर 2 पर, आपका यहाँ पर मेरिट बनता है, आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो पेपर 2 आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से समझाते हैं। पेपर 1 जो आपका होता है, पेपर 1 में आपसे पूछते हैं हिंदी, क्या पूछता है, हिंदी से 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 0.2, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। हिंदी का जो आपका पेपर रहता है इसमें आपको 200 मार्क्स में से कितना लाना पड़ता है, 30% बस क्वालिफाई करना है, जो कि आपका होता है 60 मार्क्स, ठीक है। 200 में से अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं तो हिंदी का पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद जो आपका पेपर 2 जिस पर आपका मेरिट बनेगा उसमें आपसे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका मैथ से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सभी से आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग जो आपका होता है 0.2 का होता है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 0.2 मतलब 1/5 का सेम नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो किया जाता है इसी को लेके तो अभी बीपीएससी में हंगामा हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है कि आपका 10 से 30 नंबर तक एक्स्ट्रा आपको मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए हम यहाँ पर अगर बात करें, अभी जो आप प्री एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको मिलना चाहिए गुना 2 कितना, 100 मार्क्स, कितना, 100 मार्क्स। लेकिन अगर आप 50 का 50 सही कर देते हैं ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 100 नहीं मिल के आपको 110 मिलेगा, 120 मिलेगा या 130 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो टोटल 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको 70 आता है तो 70 ही बनाएगा। 70 गुना 2 कितना, 140। अगर 70 का 70 सही हो गया तो 140 की जगह आपको 150 मिलेगा, 160 या 170। अब डिपेंड कैसे करता है कि आपको 10 से 30 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको कितना मिलेगा, ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। अगर ईजी शिफ्ट में पढ़ा है तो 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा। हार्ड शिफ्ट में पढ़ा है तो 15 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। बीपीएससी में क्या किया जा रहा था पता है, बीपीएससी में क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा था, यहाँ पर पैसा लेके 10 से 30 नंबर बढ़ा दिया गया, जिसका नहीं भी बढ़ना चाहिए और उसको पास कर दिया गया था। इस कारण से बीपीएससी में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से आपको बहुत ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो याद रखिएगा जो आपका कट ऑफ होगा पेपर 2 पर जाएगा, ठीक है। मेंस का जो पेपर 2 है जो 200 मार्क्स का है, तो उस 200 मार्क्स में से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 150 का प्लस का सोच के चलिए, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा बिहार दरोगा में। बिहार दरोगा में वहीं फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई मांगा जाता है जनरल कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर का मांगा जाता है। SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर का यहाँ पर मांगा जाता है। यहाँ पर सीना की बात करें तो मेल कैंडिडेट को बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के जो है 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करना चाहिए यहाँ पर सीना बिहार दरोगा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो आपका लिखित परीक्षा होता है, ठीक है, तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो बिहार का जीके जीएस है, ठीक है, बिहार का जो जनरल नॉलेज जो बिहार का है और हिंदी का पेपर, जो हिंदी का पेपर आपका क्वालिफाइंग है, उसकी तैयारी आपको मेरे चैनल पर कराया जाएगा। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर हुआ था सभी से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि वैकेंसी मार्च में निकलने वाली है, लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए, ठीक है। वैकेंसी मार्च में निकलेगी लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपको बिहार का जीके और हिंदी जो सब्जेक्ट है उससे हम शुरुआत करने वाले हैं। आपको बिहार दरोगा का पूरा मेरे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए जो भी बुक्स लगेगा, ठीक है, जो भी बुक आपको बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक खरीदना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा नीचे में डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने बुक का लिंक दे दिया है, या यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा जब वीडियो स्टार्ट करता है, उस पर क्लिक करके आप बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।